समरथ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार, कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार, तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार, घट घट वासी हे प्रभु, अविनाशी करतार, दया से तेरी हूँ सभी, भव सागर से पार, निराकार साकार तू, जग के पालनहार, है बेअंत महिमा तेरी, दाता परम्पार, परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। तो कैसे एक अपने जीवन को उसी तरह जिया जा सकता है कि ये कोई किताबी बात नहीं कि भक्तों ने तो किसी युग में जब भक्ति निभाई तो उस समय डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत कम थे, एक उस तरह टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी नहीं थी। और आज की बात करें तो एक टेक्नोलॉजी ने भी कितना एक विस्तार पकड़ लिया है। तो बात ये नहीं कि उस समय डिस्ट्रैक्शंस कम थी, अब ज़्यादा है। तो उस समय सबका पहले कलयुग आ गया तो अब ज़्यादा सतयुग या त्रेता या द्वापर के तरह एक फोकस परमात्मा पे नहीं बन पा रहा। पर बात वही कि हर युग में एक वही बात रही है कि अगर राम जी हैं तो रावण भी है। तो ये बात तो कभी उससे जुड़ी ही नहीं है। ये परमात्मा को वाक्य ही जिसने भी प्रायोरिटी दी है, जीवन में प्राथमिकता दी है, वो फिर एक डिस्ट्रैक्शंस में भी या एकांत में भी परमात्मा को ही मन में रखकर सबसे पहले इसी के साथ जुड़कर हर कार्य को निभाता है। और जिसने ये प्राथमिकता नहीं दी वो तो सतयुग में भी फिर अपने जीवन को एक बर्बाद करके ही जी गए, एक अपने जीवन को पूरी तरह नहीं जी पाए। और फिर वो आज के समय में भी अगर यही बात है कि डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद भी अगर परमात्मा को जो मन में बसा रहे हैं वो ही वाकई में ये जीवन को पूरी तरह जी रहे हैं। तो ऐसे ही संसार का जो एक सुंदरता की बात आती है वो एक साफ सफाई, एक पोल्यूशन रहित हवा, एक पेड़ पौधे इत्यादि स्वच्छता, ये सब तो करना ही है हमें, क्योंकि एक इंसान का जन्म मिला है। तो इस धरती को सुंदर से सुंदर बनाते रहने का प्रयत्न हर समय रहना चाहिए। पर साथ ही ये मन के अंदर के प्रदूषण को भी भगाना है। जब ये बात पता चल जाती है कि वाकई ही परमात्मा ही सब में है, फिर मन में किसी के प्रति एक ईर्ष्या, नफरत, जलन, द्वेष ऐसे कोई भाव स्थान नहीं रहते। ये कोई जाति पाति
या रिलीजन के ऊपर किसी भी तरह के ये डिफरेंसेस फिर ये मन नहीं बनाता। हर किसी को अपने से भी ज़्यादा एक श्रेष्ठता मिलती है, एक सत्कार मिलता है। तो ऐसे ही नफ़रत रहित संसार में जीना है। एक सिर्फ फिज़िकल वर्ल्ड को जहाँ सुंदर बनाते जाना है, अपने मन के संसार को भी उतनी ही स्वच्छता भी देनी है। तो किस तरह एक भक्तों ने हमेशा ये भी समझाया कि जीवन में हर दिन जैसे गुज़रता है, तो उस दिन की तरह हमें खुद को भी एक अडेप्ट करना पड़ेगा। एक अपने आप को इतना रिजिड, एक इतना पक्का एक ही नज़रिए को बांध के रख लें कि बिल्कुल भी ये फ्लेक्सिबिलिटी ना दिखाएं कि ज़रूरी नहीं हमारा ही नज़रिया सही नज़रिया है, दूसरों के नज़रियों को, उनकी बात को भी अपनाना है। खुद को उस तरह मोड़ना है अगर लगे कि हाँ किसी और की बात भी ठीक है। एक अपने दिल को, दिमाग को इतना विशाल, इतना खुला बनाना है कि हर एक का ये पॉइंट ऑफ व्यू, ये दृष्टिकोण हर एक का एक सुनना है। और वाकई ही सिर्फ एक सुनने के लिए ही नहीं, वाकई ही दिल से सुनने के लिए सुनना है। सिर्फ ये नहीं कि मैं अपनी बात कुछ साबित कर दूं, दूसरे की ठीक भी है तो कुछ ना कुछ दलील ऐसी दे दूं कि खुद के अहंकार की वजह से अपनी बात को ही ठीक मानता रहूं। तो ऐसा करने से तो नुकसान अपना ही है। अक्सर दिन में किसी ने कुछ कह भी दिया, अगर कोई हमारे किरदार के बारे में, कोई एक आदत के बारे में कि ये आदत बदल लीजिए, तो वो आदत तो क्या बदलनी, उस इंसान से ही बातचीत करनी बंद कर देते हैं। उस इंसान के बारे में औरों को बुरा भला कहते हैं कि इतनी खुशी कि औरों के बारे में फिर सोचना ही छोड़ दिया, खुद में इतनी ईगो ले आए, एक अपने आप को बहुत ही इम्पोर्टेंट बना दिया। तो बात वही कि कैसे हर एक में जहाँ हर किसी ने इस परमात्मा को देखना है, हर एक के अंदर वो कैपेसिटी है, वो पोटेंशियल है कि कैसे इस परमात्मा के सारे गुण, हम चाहे एक मनुष्य के शरीर में हैं पर परमात्मा जैसे देवीय गुणों से हम युक्त हो सकते हैं, ह्यूमन वैल्यूज से युक्त हो सकते हैं। ये मन में कंपैशन, काइंडनेस, दया, क्षमाशील होना, एक मन में प्यार का भाव, प्रेम का भाव, ये लव, ये सरेंडर, ये ब्रॉड माइंडेड होना, हर एक को एक्सेप्ट करना, हर किसी के लिए वही भाव हो कि ये इंसान से बहुत कुछ हमें सीखने को मिल सकता है। दिल कारण ना ढूंढे कि कैसे किसी से भी नफरत की जाए, हर किसी से फिर वही बात जो अभी सत्संग में भी हम सुन रहे थे कि ये एकत्व जब इस्टेब्लिश हो जाता है, ये वननेस स्थापित हो जाता है, तो वो वननेस कोई उस बात की बात नहीं है कि हर कोई एक जैसा दिखे। एक फिजिकली तो हर किसी के शक्ल, आकार, फीचर्स एक बहुत ही अलग हैं। कोई किसी रीजन के होते हैं तो एक ज्योग्राफिकली रहने की वजह से उस तरह एक कल्चर और अपीयरेंस से खाना पीना वैसा हो जाता है, और दूसरे कहीं देश में, किसी और राज्य में, अपने देश में भी हो तो वो एक अपीयरेंस वाइज तो अलग हो सकते हैं। बट जो अभी कॉमन थ्रेड की भी बात हो रही थी कि ये परमात्मा ही है जो जहाँ पूरे ब्रह्मांड में है, एक वो कनेक्शन हमारी इस परमात्मा से जब है तो संसार के हर इंसान से हर कोई अपना है, हर एक में ही परमात्मा का वास। तो कैसे जब इस परमात्मा से प्यार हो जाता है, इस परमात्मा के अलावा फिर और कुछ दिखता ही नहीं है, हर एक में ही दिखता है, तो फिर ये भाव वही आ जाते हैं कि ये संसार बहुत ही सुंदर है, हर किसी में बहुत कुछ सीखने के लिए है, और किसी की फिर बात दिल पे चोट नहीं देती, क्योंकि फिर वही लगता है कि कोई वजह होगी, किसी का दिन अच्छा नहीं जा रहा होगा, शायद किसी की तबीयत नहीं ठीक कि इतनी इरिटेशन हो रही है, इतना तंग हो रहे हैं कि कुछ खराब हमें बोल रहे हैं।
तो बात वही कि हर किसी के अंदर जब ये परमात्मा दिखता है तो एक अच्छाइयों को ही भक्त उठाते हैं, किसी की कमियों को इस तरह संसार के आगे नहीं उछालते। एक दिल में अगर वाकई ही एक कंसर्न है उस इंसान के लिए, तो उस इंसान को डायरेक्टली जाके उसके पीठ पीछे एक बैक बाइटिंग नहीं, उसको सामने जाकर बोला जाता है कि ये जो आपने बात कही